देश को भूमिहीन हम नहीं करेंगे इनकी तरह। थोड़ा लेट जुड़े अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये क्या, ये सर पर कफन, करो या मरो, बलिदान, ये क्या भड़का रहे उकसा रहे भैया आप लोग? अखिलेश यादव को सुना आपने? नहीं देखिए, एक चीज मान के चलिए कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्जिट पोल में बनाया है वो भी झूठा। भाई देखिए, एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी का है और जमीन पे तो जनता आपको हरा रही है। तो आपने ये माहौल क्यों बनाया भाई बेवजह कि अब हम 400 पार कर गए? कहाँ 400 पार कर गए, जरा बता दीजिए मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां आप स्वीप कर रहे हो? भाई राजस्थान जैसे स्टेट में, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जहां आप स्वीप करते थे वहां तो आपकी हालत ठीक नहीं है, और आप कह रहे हो कि हम स्वीप कर रहे हैं, 400 पार हो गए एग्जिट पोल में। एक एग्जिट पोल, हारे। ये सर पर कफन क्या है? ये क्या भाषा है? ये देखिए सर पर कफन, बलिदान, करो या मरो, मरने मारने की बात है। देखिए नहीं मरने मारने की बात तो कोई नहीं करता, आप शब्दों को तोड़िए मड़ोड़िए। अच्छा मैं सुना देता हूँ, सुना दीजिए। कहाँ मरने मारने की बात है? करो या मरो, सुनाइए। आप हो सकता है आपने सुना ही नहीं होगा ना अनुराग भाई, आप अभी लैंड करें फ्लाइट से, मुझे पता है। सुना दीजिए। नहीं सुनाइए। हाँ सुनाइए। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। अनुराग भदौरिया, सर पर कफन, बलिदान है, सर पर कफन, देश का युवा सर पर कफन, आंदोलन, बलिदान, करो या मरो। गांधी जी के शब्दों को याद करना कहाँ गलत है? जरा मुझे कल को कुछ हुआ, कहाँ गलत है? कल को कुछ हुआ तो समझाएंगे। मैं तो गांधी जी की बात कर रहा था। अरे बिल्कुल गांधी जी की बात हो रही है इसमें। गांधी जी ने क्या कहा था? देश की आजादी की बात थी। देश की आजादी में गांधी जी ने यही तो कहा था ना, देश के युवा सर पर कफन बांधकर तैयार हो गए हैं, बलिदान के लिए तैयार हैं। अनुराग भाई, देश का युवा अपने हक मांगने के लिए, दीपक चौरसिया कुछ कह रहे हैं, सरकार से अपने हक मांगना चाहता है। इसमें क्या बुरा है? अच्छा बताइए दीपक भाई, क्या बुरा है? दीपक, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अमन भाई, गांधी जी ने सर पर कफन बांधने की बात कभी नहीं की थी। गांधी जी टोटली अहिंसावादी थे। वो तो कहते थे हमारे राष्ट्रपिता कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आपको आगे कर देना चाहिए। गांधी जी ने सर पर कफन बांधने वाली बात कही। आज अखिलेश यादव जी पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, देश की आजादी के लिए हमें घर से निकल के देश को आजाद कराना होगा। और जब देश की आजादी की बात होती है, और अरे भाई जब सर के कफन बांध के निकलेंगे तभी तो आप देश की आजादी की बात करेंगे ना। कफन मतलब क्या होता है? कफन मतलब क्या होता है? किसी को मारने की बात थोड़ी होती है। हमें कोई मार दे तो मार दे, लेकिन हम अपना अधिकार लेंगे। कफन का मतलब क्या होता है? करो या मरो, मरने मारने के लिए बात, कफन बांधना मारने की बात नहीं होती है। करो मरो तो ये कहने की बात होती है। आपको अपने सर पर कफन बांध कर निकल जाओ, अपनी जान की परवाह किए बगैर ही होता ना। सर पर कफन बांध के अपनी जान की परवाह किए बगैर अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात है। ये मुहावरा होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो गांधी जी ने कब सर पर कफन बांधने की बात करी थी? अन्याय के खिलाफ लड़ना कोई गलत नहीं होता है। सुन लीजिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना ये हमारा अधिकार है। जहां भी अन्याय होगा, हिंदुस्तान के हमें लोकतंत्र हमें ये देता है, लोकतांत्रिक तरीके से हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसमें क्या बुराई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या बुरा है इसमें? तो फिर अन्याय के खिलाफ लड़, तो ऐसा करिए, तो आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार कि भाई को गलत मैसेज ना जाए, कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सर पर कफन बांधिएगा। एक बार बोल दीजिए सबको, एक बार जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार क्यों बोलना? ये तो समाजवादी की हमेशा से नीति रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा प्रदर्शन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी को नुकसान हुए अपनी बात कहते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये समाजवादियों की नीति हमेशा से रही है। समाजवादी तो हमेशा इस चीज में विश्वास रखता ही नहीं है, अन्याय में। अन्याय में विश्वास, अगर अनुराग भदौरिया हमेशा न्याय के प्रति रहता है। ठीक है अनुराग भाई, जीतने 295 तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की? इसका मतलब एग्जिट पोल सही है ना? अरे अपनी बात देखिए, एग्जिट पोल गलत है तो फिर कहां से कफन वफन की जरूरत पड़ गई? फिर क्यों सड़कों पर उतरना? मैंने कहा ना, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। आप उसको शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। इंडिया की सरकार आ रही है तो कहां अन्याय हो रहा है? फिर इंडिया की सरकार आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है। नहीं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल लेके ये यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है, तो हमें अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। तो ये एग्जिट पोल के खिलाफ है, ये सर पर कफन?
नहीं एग्जैक्ट, फिर सर पे कफन के आप मुहावरे को, बातों को तोड़िए मरोड़ मत। मैंने कहा अन्याय के खिलाफ, अन्याय के चलिए ठीक है। खिलाफ अरे हमें सर लड़ना पे है। कफन कोई मुहावरा, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे क्या और बात वो कर रहे हैं मुहावरा दीपक जी, गांधी आप जी तो- को एट्रीब्यूट अरे कर रहे हैं। दीपक गजब बात करते दीपक हो अनुराग जी, भाई आप शब्दों भी। को तोड़ने मरोड़ने की आदत बंद कर दीजिए। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। मुझे ना सुन ये लीजिए समझा कान खोल दीजिए के। बस अनुराग भाई, क्योंकि आप अभी जी। अभी हवाई जहाज से लैंड किए हैं, मुझे ये समझा दीजिए कि अगर आपकी सरकार बन रही है इंडी गठबंधन की, आप लोग 295 लाने जा रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, तो कहां से अन्याय हो रहा है? फिर तो राम राज्य नहीं आ रहा है कल के बाद से। नहीं, आगे- फिर नहीं, क्या नहीं, जरूरत है ये नहीं, सर अगर पर जिस कफन तरह का- बलिदान जिस तरह का- आंदोलन? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 400 पार हो गए, हाँ। तो 400 पार हो गए तो आप ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जैसे कि मतगणना के समय में ठीक है। कार्यकर्ता डेमोलाइज हो जाए। तो हम तो अपने अन्याय के खिलाफ कोई चलिए, कोई अन्याय ना मतलब हो आपको पाए। भी इस लग रहा है तरह मोदी जी कोई 400 गड़बड़ी पर ना जा हो रहे पाए। हैं? तुम इनसे ना, आपको भी लग रहा है अनुराग भाई? नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नहीं जा रहे तो फिर नहीं, ये जरूरत तो क्या इन सब ये चीजों की? कहाँ- जा रहे ये हैं इसका कहाँ मतलब नहीं ये जा है। रहे तो अपनी बात तो कह इनसे रहे हैं, ना, अपनी बात कह फिर रहे हैं। दुष्यंत जी आ रहा हूं। हाँ, तो इनसे ना, अमन जी, ये माहौल कहाँ अचानक कायम हुआ? ये तो हम 3 महीने से कह रहे हैं कि 400 पार हमारा लक्ष्य है, और मोदी की गारंटी की कि हम, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। वो सुभाष चंद्र बोस के शब्द को जो है गांधी के शब्द बता रहे हैं, तो ऐसे नेता को जनता का नब्ज कैसे समझ में आएगा? ये लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि खुद ये भ्रम में जी रहे हैं, और भ्रम में जीना जिनकी मजबूरी बन गई है। अगर ये भ्रम में नहीं जिए तो इनको भी पता है कि जनता ने इनको नकार दिया है, इनकी रूढ़िवादी राजनीति को जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी की अच्छा, ना- मुझे क्या ब्रेक विचित्र लेना है, बात है, ये लेकिन बहुत ब्रेक पर जाने से 3 पहले महीने से है ना, देश में। अनुराग भाई, नतीजा कुछ भी हो स्वीकार होगा, बस इतना बोल दीजिए, फिर खत्म करते हैं। नतीजा कुछ भी हो देखिए- स्वीकार होगा। नहीं, ये किसने कहा कि नतीजा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा? हम लोग तो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो बोल दीजिए जो नतीजा कुछ भी हो होगा- स्वीकार होगा। नहीं तो नतीजा जो भी हो तो स्वीकार होता ही है। कब कहा कि नहीं होगा? ये स्वीकार किसने होगा कहा कि नतीजा कुछ नहीं भी होता है, आपका बिल्कुल पता नहीं ना, नतीजा फिर आप सर पर स्वीकार- कफन नहीं- बलिदान पता नहीं क्या क्या। नहीं, फिर आप शब्दों को तोड़ मड़ोड़ रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी अच्छा रहेगी, ठीक याद है, रखिए। चलिए दुष्यंत भाई, नतीजा कुछ भी हो स्वीकार होना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल नहीं पार्टी? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वीकार होना चाहिए। हाँ। और लोकतंत्र का एक पर्व है। हाँ। और पूरी दुनिया भारत के हमारे जो चुनाव हुआ है उसकी तरफ देख रही है, और आशा और उम्मीद करते हैं सबने अपनी मेहनत लगाई है। बिल्कुल सही बात। हर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस ने 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 1 लाख रुपया पेंशन देने जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे रखे है। हैं। तो जनता उसके ऊपर तो वोट पड़ गया। करेगी। हाँ, वोट पड़ गया। हमारे तो- सब ईमानदार लोग हैं। चुनाव आयोग में कोई हमारे भारत के जो अधिकारी हैं उन पे सवाल दीपक उठाना चौरसिया, ठीक नहीं है जाते-जाते 30 सेकंड कि वो होगा कोई बेईमानी स्वीकार करेंगे। या हमको- सब ईमानदारी से काम करेंगे, सब अच्छा होगा। मतलब 8 घंटे जो और फिर ईवीएम का शोर, जो कलम सुनने जीतेगा वाले उस वो नई सरकार बनाएगा। जी। और हो सकता है दीपक कल भारत चौरसिया। को नया प्रधानमंत्री मिले। ठीक, मैं दीपक। मैं बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा दुष्यंत भाई। और चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं ना, जिनको लग रहा है कि इनकी दाल नहीं गल रही, जिनकी दाल नहीं गल रही, वो परेशान बहुत हैं। वो चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक जन आंदोलन खड़ा हो इस वर्डिक्ट के खिलाफ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ठीक, क्योंकि उनके पांव के नीचे जमीन नहीं। चलिए। लेकिन फिर भी उनको ये यकीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया, दुष्यंत नागर, अनुराग भदौरिया के सिग्नल चला गया, और तुहिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस।